है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास को कहा था कि वो मुख्यमंत्रियों की दलाली करते हैं? जी, जिस समय बहस हुई थी, जिस समय आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे, आपकी रिकॉर्डिंग देखी गई थी, मैंने देखी थी रिकॉर्डिंग, विभव ने देखी थी, डिलीट की थी इन्होंने मेरे सामने रिकॉर्डिंग, दोनों ये सारी सवाल का जवाब उसी समय आज अरविंद केजरीवाल सबूत मांग रहा है, परेशान क्यों और तुमने मेरे अपने से डिलीट कर दिया। तुम इतने ईमानदार थे, बिल्कुल आपने कहा, तुम इतने ईमानदार थे, तुमने कुमार अग्निवेश की सारी रिकॉर्डिंग करके सारी दुनिया को दिखाया, तुम इतने ईमानदार थे। और मेरा तो अभी भी वो सॉफ्टवेयर है, वो तो मोबाइल से निकल सकते हैं। आप सवाल अगर तुम उसे निकाल के दिखा दो तो मैं तुम्हारी एक मिनट कुमार बात घुमाना मत, बेईमानों से निकल बताने के क्या अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास को कहा था कि वो मुख्यमंत्रियों के दलाल हैं? क्या कहा था? बात तो दलाल, हाँ या नहीं? दलाल शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, उसने ये कहा था कि तुम मुख्यमंत्रियों को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अगर हम जा रहे हैं हिमाचल, हम लड़ना चाहते हैं तो लड़ना चाहिए और ऐसे एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री को हटाना चाहिए। मैंने कहा था माहौल अभी प्रोग्राम रखिए और अन्ना को भी बुलाइए और सारी टीम को बुलाइए। अगर ये ना हुआ तो मैं सही बता रहा हूं, आपसे जो चाहे सजा दीजिएगा, अगर दलाल का लफ्ज इस्तेमाल लगे। अच्छा चलिए, मुझे अरविंद केजरीवाल ने दलाल कहा, अब बताइए भ्रष्टाचार हटना चाहिए या भैयू जी तय करेंगे कि अन्ना को मरवाना चाहते थे या अग्निवेश तय करेंगे या आप तय करोगे? एक मिनट कुमार विश्वास, अगर अरविंद केजरीवाल ने आपको दलाल कहा था तो दलाल तो वही होता है जो भ्रष्टाचार करता है। बिल्कुल, आप पहली बात तो मैंने कहा नहीं कहा, दलाल तो वही होता। आपने कहा नहीं कहा था, तो पहली बात तो आप ही सत्य हो जो आप कह रहे हो। मैंने थोड़ी कहा, मुफ्ती साहब ने कहा, आपने माना। आपके लिए मुफ्ती साहब विश्वसनीय नहीं, मैं तो ऐसा कह नहीं रहा हूं, मैं तो काउंटर सवाल पूछ रहा हूँ। ये अच्छी बात है, आज मेरा थोड़ा गला खराब है, मैं उतना ज्यादा चिल्ला नहीं पा रहा हूँ कुमार, वरना मेरी जो डेसिबल है वो बहुत प्यार से बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि कुमार मंच के एक माहिर खिलाड़ी है। अरविंद मेरा पुराना दोस्त है। अरविंद तो मुझे नीच भी कहता है, पागल भी कहता है, तो बहुत ज्यादा बकवास कर रहा है भी कहता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये इतने लोग हैं, ये देश को जवाब देने में। और अभी आपको पता है, जब मैंने छोड़ा था, पहला आदमी हूं जो मैंने इनके तमाम कार्यकलापों को जब बाहर मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे बाहर। अरे आप मुसलमान तो मैं हुई, हाँ, तो इसलिए मुसलमान होना, अरे मुसलमान होना क्या गुनाह है? जब तू पंडित हो सकता है मुसलमान करते हुए शिष्य बनते हैं। कुमार विश्वास एक बात सुनो, तुम जैसा क्रिमिनल आदमी, अरे मेरा तो जीवन उठा के देखो। चाहूंगा संयम 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 संयम। कुमार मुफ्ती साहब नेशनल टेलीविजन पर हैं। कुमार अब बहस सुनकर टीम अन्ना के दो सहयोगियों की बात सुन के आप काफी कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन मैं फिर खैरनार साहब के पास चलूंगा जिनसे टेक्निकल ग्लिच के चलते हमारी बात नहीं हुई थी। खैरनार साहब, ये बहस चल रही है, ये टीम अन्ना के दो चेहरे हैं, फॉर्मर टीम अन्ना के, जो देश को बदलने की बात कर रहे थे। अभी खुद दोनों कितने बदले हैं आप खुद सुन सकते हैं। क्या आप कहेंगे इस आंदोलन की मौत के पीछे क्या किसी की महत्वाकांक्षा जिम्मेदार है, खासकर अरविंद केजरीवाल की? दीपक जी, मैं कुछ कह दूं क्योंकि ये शायद केजरीवाल वो खैरनार साहब का लिंक नहीं बन पा रहा है। जी बिल्कुल, बोलिए सुधांशु जी। देखिए, चाल चरित्र चेहरा और चिंतन इनका क्या है, ये सामने अब देश के आ गया है। बड़ी बड़ी बातें राजनीति में करना बहुत आसान होता है। आपकी बातें और आपके आचरण में कितने विरोधाभास हैं ये दुनिया देख रही है। एक आपका नेता आपको दलाल कह रहा है, आपके सहयोगी आप पे क्या क्या इल्जाम लगा रहे हैं, और सत्य ये अभी तक तो इसलिए नहीं निकले ना क्योंकि आपका अभी ऑडिट नहीं हुआ। अब जनता के बीच में जाएंगे, जब ऑडिट होगा तो सबका चेहरा निकल आएगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है, इस देश में जनता जब भ्रष्टाचार के विषय में संवेदनशील हुई थी और उनकी आशाएं जागी थी, वहां पे इस तरह का आचरण जब सामने उनको दिखेगा तो ये संवेदनशीलता संवेदनहीनता में बदल जाएगी। और कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा इस देश का कि देश की जनता अगर कभी भ्रष्टाचार के विषय में संवेदनहीन हो गई तो इस देश के भविष्य का क्या होगा। इसीलिए जो लोग ये आंदोलन चलाने की बात करते हैं, उनको पहले अपने गिरेबान में झांक के ये तय कर लेना पड़ेगा कि उम्र के विषय में संवेदनहीन हो गई तो इस देश के भविष्य का क्या होगा। इसीलिए जो लोग ये आंदोलन चलाने की बात करते हैं, उनको पहले अपने गिरेबान में झांक के ये तय कर लेना पड़ेगा कि उनकी अगर पृष्ठभूमि और उनका आचरण अगर जैसे कहते हो सीजर्स वाइफ इज नॉट अबव बोर्ड, then they will do a greater damage than anything which is ever done in the system. मुझे बहुत आश्चर्य और बड़ी खुशी है कि सुधांशु मित्तल जी और बात कर रहे हैं सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की।
इसका मतलब हम बहुत भ्रष्ट हैं और आप बहुत ईमानदार हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत ईमानदार है। येदियुरप्पा वाली पार्टी, निशंक वाली पार्टी, बाबू सिंह कुशवाहा वाली पार्टी, अब सुन लीजिए परेशान क्यों रहे हैं। बिल्कुल बहुत भ्रष्ट है। मैं मुफ्ती कासमी गौरव बख्शी वाली टीम अन्ना, मैं ये कह सकता हूँ मुफ्ती कासमी राजेंद्र सिंह वाली टीम, ये नहीं कह सकता कि मुफ्ती कासमी भ्रष्ट हैं। बाबा रामदेव वाले, अच्छा बाबा रामदेव तो ईमानदार है ना। मैं कौन हूँ सर्टिफिकेट देने वाला? आप तो उनको दे रहे हैं सर्टिफिकेट, इनको ईमानदार है मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब से मैं भ्रष्टाचार मैंने कहा देखा मुफ्ती साहब का? इनका तो देखा है, मतलब येदियुरप्पा का देखा होगा, निशंक का देखा है, तो आपने रामदेव का भी देखा होगा। नहीं रामदेव का भी देखा। मैंने कब कहा? आप जबरदस्ती के बारे में मैं बोल रहा हूँ, आपने कहा मैं नहीं कह सकता। नहीं मैंने देखा नहीं ना, साहब पता सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हाँ तो मैं तभी तो कह रहा हूँ, आप मुझे सुनिए कि मुझे बताएंगे। पर वही रामदेव जिसको आप डाउट कर रहे हैं, वही एक दिन किसने डाउट करा? आप बताए किसने डाउट करा? आपने डाउट कहा मैं सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, मुफ्ती साहब को दे रहे हैं। नहीं मैंने कब कहा? भाई मैं मुफ्ती साहब के बारे में साथ में काम करा है, मैं जानता हूँ। रामदेव के साथ में भी काम कराया। कब काम करा है मैंने? आपके मंच पर होते थे। रामदेव जी देश में सामाजिक आंदोलन की बड़ी आवाज है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की वेबसाइट उनकी फोटो से खुलती थी। नहीं बिल्कुल है, शंकर की फोटो से खुलती थी, बिल्कुल अन्ना हजारे की फोटो से गिलती थी। लेकिन अब इंडिया अगेंस्ट करप्शन तो हमारे पास है ही नहीं। दीपक जी क्यों आप लिए बैठे मिसकोट कर रहे हैं? इंडिया अगेंस्ट करप्शन तो गौरव बख्शी के पास है, आप मिसकोट कर रहे हैं। मेरे पास तो आपका पूरा आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से शुरू हुआ था। देश जानता है, अन्ना ने कहा देश जानता है। अरे तो आप जबरदस्ती आप किसी बात को कहेंगे, आप मिसकोट करेंगे नेशनल टेलीविजन पे और सोचेंगे लोग सच मानेंगे, तो ऐसा थोड़ी होगा। लोग बात तो सच जानते हैं। कुमार इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इंडिया अगेंस्ट बहुत रेस्ट एश्योर्ड, जो लोग आपको सुन रहे हैं ना कुमार, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप कितना ब्लैक कह रहे हैं, कितना व्हाइट कह रहे हैं। चौराहे पे कराइए दीपक चौरसिया जी बहस। चलिए आपको देता हूं, कल कराइए। इंडिया टीवी अपना चैनल पूरे देश के किसी चौराहे पर खड़े होकर सामान्य भीड़ में से बहस करा ले। कुमार विश्वास हो, उसके बाद जनता की ये बहस होगी कुमार। मैं आपको ये बहस कुमार होगी, आप समय कर लीजिए। लेकिन ये बहस होगी एक दिन जब अरविंद केजरीवाल भी उस बहस में मौजूद होंगे। ये अरविंद केजरीवाल का नंबर है। मैं अभी आप लगाइए फोन, तय कीजिए, मैं आऊंगा, मैं करूंगा। देश के जिस चौराहे पर, देश के जिस चौराहे पर लगाइए फोन, आप तय करिए, लगाइए फोन। आप स्पीकर पर देश को सुनाइए कि अरविंद केजरीवाल बहस के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ वादा कर रहा हूँ, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ सामने। आप लगाइए, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप लगाइए फोन, आप लगाइए फोन। आपने कहा ये फोन है, आप लगाइए फोन।